गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट एंड द डेथ ऑफ द पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 6 बताने वाली हूँ। इसमें देखो बेटा, आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है। राधा, शीला और मीना 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, जो राधा, शीला और मीना जो पार्टनरशिप है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2:1 है। ऑन द अप्रैल 1, 2007 शीला रिटायर्स हो जाती फ्रॉम द किससे, फॉर्म से, ठीक है। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट न्यू वाली बनानी है, ठीक है। क्योंकि जब फॉर्म से चले गए तो फिर फॉर्म से चलने के बाद भी तो आपकी बैलेंस शीट न्यू आ जाएगी। तब ये नीचे आपको एडजस्टमेंट की एंट्रीज दे रखी हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 13,000. Expenses owing to the brought down the 3,750. Machinery and the loose tools are to the value 10%, and the factory premises are to be revalued at rupees 24,300. तो पहले हमने क्या करना है, इस एडजस्टमेंट की एंट्रीज को वर्किंग नोट में कर देते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो 10% मशीनरी का निकालिए। मशीनरी कितनी देर की, आपको 8,000 का 10% निकाला 800, और लूज टोल्स का निकाला तो 4,000 का क्या आएगा, 400, ठीक है। ये अब हम बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट में आपको पहले बता रखा है, जितनी भी आपकी एप्रिसिएशन होती है, डेप्रिसिएशन होती है, वो सारी रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाती हैं। तो आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। लेट्स सी, अब इसको देखिए आप, देखिए टू मशीनरी मैंने अभी 10% निकाला था, तो 10% का 800 आ गया। 8,000 का 10% निकाला 800 कर दिया। लूज टूल्स 4,000 का 10% निकाला तो 400 यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है फैक्ट्री प्रीमाइसिस रीवैल्यूड हुई है, मतलब रीवैल्यूड का मतलब है दोबारा से उसकी रीवैल्यूड हो चुकी है। तो देखिए कितना है, यहाँ पे 24,300 है और यहाँ पे क्या है 22,500 है। तो इसका मतलब बढ़ गई है। तो कितनी बढ़ी है, इसमें से माइनस करा तो 1,800, क्योंकि 22,000 गॉट इट, ये 24,300 है और ये 22,500, इसका मतलब बढ़ गई है। और मैंने आपको पहले बता रखा है, एसेट जब बढ़ती हैं और लायबिलिटीज़ घटती हैं तो इधर की साइड जाती हैं क्रेडिट साइड। बाय फैक्ट्री प्राइमाइसिस करने 1,800 और एक्सपेंसेस ओइंग बोल रखा है। कितना बोल रखा है, देखो यहाँ पर ओल का 3,750 और यहाँ पे कितना आ रखा है 4,500। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे पुरानी वाली बैलेंस शीट में क्या है आपका, इसका मतलब ये क्या हो गया, घट गई हैं। तो जब लायबिलिटीज़ माइनस घटती हैं तो यहाँ पे चले जाता है 750। अब हमने इसका टोटलिंग करा तो 2,550, इसमें से इसको माइनस करा तो कितना है आपका 1,350। अब लेकिन आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, तो हमने ओल्ड रेशो में से इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया। और ओल्ड रेशो आपका कितना है 3:2:1। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 3:1 से किया है इसका कैलकुलेशन। तो एक का आ रहा है आपका 675, एक का आ रहा है 450 और एक का आ रहा है 225। गॉट इट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते कैसे बनाते हैं, वेरी सिंपल। सबसे पहले हम जो पुरानी बैलेंस शीट होती है उसको डालते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में जितना बैलेंस होता है उसको डालते हैं। तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो उसमें कितना है 15,000। तो यहाँ पे आ गया 15,000। फिर क्या है आपका जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व को किस में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन किया तो 6,750, 4,500 और 2,250। ये देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व का मैंने वर्किंग नोट पूरा करके रखा हुआ है। 13,500 में से ओल्ड रेशो कितनी है 3 है, ज़्यादा की तो 3 में टोटलिंग कितनी है 6 है, तो इतना आ गया 6,750। ऐसे हमने शीला का करा, वैसे ही हमने मीना का करा। गॉट इट। अब ये देखिए बाय राधा कैपिटल्स कैसे आई है 3,375। ये हमने क्या किया है, जो गुडविल आई हमें आया 30,000। ये देखिए 30,000 तो क्या है टोटलिंग है, तो उसका हमने क्या निकाला, शीला का शेयर्स कितना है, देखिए शीला का शेयर्स कितना है 3:2:1 है। तो शीला चलेगी, यहाँ पे 2 है, इसको हटा देंगे हम तो कितना है 2/6 हो गया। 2/6 का आ गया तो आपका आ गया 4,334। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया तो आपका क्या आ रहा है 3,375 और 1,125। ये मीनास कैपिटल में आया। तो जो हम यहाँ पे शीला को देंगे, ये सैक्रिफाइस करेंगे, नहीं रेशो से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये चीज़ यहाँ पे से राधा और मीना के अकाउंट में से जाएगी, क्योंकि वो तो यहाँ पे शीला को दे रहे हैं, यहाँ से तो उसके अकाउंट में जा रहे हैं, ये सैक्रिफाइसिंग कर रहे हैं ना।
अब हम क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट कौन सा है जो हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट में बना है, पार्टनर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब टोटलिंग करा सबका, टोटल करके हमारा क्या आ रहा है, देखिए टोटल करके क्या आ रहा है, 22425 आ रहा है। इसमें क्या है, 224450 आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है आपका 17475, बट ऐसे हमने यहाँ पे भी टोटलिंग करी है। तो इसको देखो बेटा, टोटलिंग कितनी आ रही थी, 22425, 22425, ठीक है। और यहाँ पे इधर वाली में लिखिए 44450 एंड नेक्स्ट 17475, ये टोटलिंग आई है, मतलब इनको हमने पूरे को प्लस किया तब आपका यहाँ पे टोटल आया। अब टोटल से टोटल को एक इक्वल करेंगे, इनमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 2242 में से इसको माइनस करा तो हमारा बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना पड़ा है, 19,015, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या हो जाता है, पार्टनर्स सिला का लोन अकाउंट में चले जाता है। अब हम क्योंकि सिला जा रही है तो इसे लोन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, 1747 को 1125 से माइनस किया तो 116,350 आ गया। अब सिंपल है बैलेंस शीट में, अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बैलेंस शीट में जो हमारी जो हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट में एडजस्टमेंट की एंट्री करी थी वो यहाँ पे हम उसको जो माइनस होगा माइनस करेंगे, जो प्लस होगा प्लस करेंगे, ठीक है। एक्सेस ओइंग आया था, पहले लायबिलिटी साइज करते हैं। तो देखो ये घटा है तो हम क्या करेंगे, जो रीवैल्यूड होगी ये वाली जो आई है वो वाले को रख देंगे 3750, बट इट यहाँ पे लिख दिया। ट्रेड क्रेडिटर्स में कुछ नहीं था, प्राइम बैलेंस शीट में देखा है, बिल पेयर में भी कुछ नहीं था, मतलब उसमें एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं थी, तो इसलिए हमने उनको सेम लिख दिया है। अब ये सिला लोन्स कैसा आ गया, ये वाला जो सिला रिटायर्ड हो रखी है 2450 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और कैपिटल्स कौन सी आई है, ये वाली जो हमने निकाली हुई है, ये वो सिंपल यहाँ पे लिख दिया और सबको प्लस किया तो हमारा कितना आया 71,100, इन दोनों को प्लस करके 35,400 आया, ठीक है। ऐसे हमारी एसेट साइड देखिए, कैश इन हैंड 1500 है, वैसे सेम लिखना है। कैश एट बैंक 7,500 सेम लिखना है। डाटा 50,000 लिखना है, सेम लिखना है क्योंकि इसमें कोई एंट्रीज नहीं है, मतलब एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं है। स्टॉक 12,000 सेम ऐसे लिखना है। ये फैक्ट्री प्राइमाइसिस में दे रखी है और मशीनरी और लूज टूल्स में हमारी एडजस्टमेंट की एंट्री थी। तो देखिए कैश इन हैंड सिंपल लिख दिया, सेम लिख दिया। कैश एट बैंक सेम लिख दिया। डाटा सेम लिख दिया। स्टॉक 12,000 लिख दिया। फैक्ट्री प्राइमाइसिस कितना था, रीवैल्यूड बड़ा है, कितना आया था 24,300, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। मशीनरी था क्या था, घटी थी तो 8,000 में से 800 माइनस का 7,200 मिला। लूज टूल्स में 4,000 में से 400 माइनस का 3,600 और इनको प्लस करा तो 71,100 सेम आगे। जब बैलेंस शीट सेम हो गई तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। देखिए बेटा यहाँ पे कैश एट बैंक में हमने अगर एडमिशन ऑफ द पार्टनर होता तो हमारी क्या कहते, थैंक यू।